तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक तूफान से। समुंदर का पानी इतना तेज रहता है कि जहाज हिल रहा होता है, और तभी अंधेरे में अचानक गनशॉट्स की आवाज गूंजने लगती है। पायरेट्स एक मर्चेंट वेसल पर चढ़ जाते हैं। क्रू समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है, और तुरंत खूनी हमला शुरू हो जाता है। कैप्टन टी बोडेन तुरंत चिल्लाता है कि शिप का लॉग बुक जला दो, कोई रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। वह पायरेट से कहता है, हम बस सिंपल फिशरमैन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन पायरेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक एक करके क्रू को गोली मार देते हैं और लाशें समुंदर में फेंक देते हैं। मासेकर के बाद एंट्री होती है उनके खौफनाक लीडर कैप्टन कॉनर की। उसकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी रहती है कि सब चुप हो जाते हैं। कॉनर बोडेन के पास आता है और एक गोल्ड कॉइन दिखा के पूछता है, ये मार्क कॉइन तुम्हें किसने दिया? क्वार्टरमास्टर ली बताता है कि ये शिप केमैन ब्रैक से आई थी। कॉनर तुरंत ऑर्डर देता है, कोर्स सेट करो केमैन ब्रैक के लिए। सीन कट होता है एक सनी आइलैंड पर। चर्च बेल बज रही होती है। पास्टर ब्रैडली टाउन की सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहा होता है। सब नॉर्मल लग रहा होता है। फिर एक लड़का वेस्टर्न चुपके से एलिजाबेथ के रूम में घुसता है। वो उससे कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये छोटा आइलैंड हमारे लिए नहीं है। दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर वेस्टर्न जल्दी से छुप जाता है। रूम में आती है एयरसेल। वह कोकोनट स्वीट्स खराब देखकर गुस्सा हो जाती है। दूसरे रूम में वह अपने बेटे आइजैक को लेग ब्रेसेस पहना रही होती है। 59 दिन हो चुके हैं उसके हस्बैंड के लौटे बिना। फिर भी वह आइजैक को तसल्ली देती है कि सब ठीक होगा। शाम को आइजैक चुपके से अपने फादर के लिए प्रेयर करता है। एयरसेल उसकी टेंशन समझ जाती है और उसे एक हिडन गिफ्ट दिखाती है जो उसके फादर छोड़ कर गए थे। लेकिन वह सख्त वार्निंग देती है, ये टॉय नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ शांत होता है, तभी बाहर से अजीब आवाजें आती हैं। एयरसेल एलिजाबेथ का रूम चेक करती है। वह खाली होता है। उसे तुरंत डेंजर फील होता है। वह आइजैक को जगाती है और फ्लोरबोर्ड्स के नीचे एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट में छुपा देती है। पायरेट्स दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाते हैं। उनका लीडर स्काउट घर के पैसों के बारे में पूछता है। एयरसेल पोर्ट्रेट के पीछे जगह बताती है, लेकिन वहां सिर्फ कॉइन्स मिलते हैं। पायरेट्स पूरा घर तोड़ देते हैं। तभी स्काउट को एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिलता है। वह गुस्से में पूछता है, बाकी कहाँ है? एयरसेल अनजान बन जाती है। वे उसे रस्सी से लटका देते हैं। लेकिन तब एयरसेल देख लेती है कि आइजैक पास में छुपा हुआ है। उसके अंदर का मदर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है, और यहां से सीन ब्रूटल हो जाता है। एयरसेल अचानक पायरेट्स की लैंग्वेज में बोलती है, उन्हें शॉक कर देती है। वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देती है। लुपे की आंख इंजर कर देती है। चेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एयरसेल बिल्कुल बीस्ट मोड में लड़ती है। बाहर आइलैंड पर कॉनर अपने शिप्स के साथ पहुंच चुका होता है। हार्बर मास्टर लोगों को वार्न करता है। लोग चर्च में छुपे जा रहे होते हैं। कॉनर खुद को हम्बल ब्रदर ऑफ द सी बताता है, लेकिन असली मकसद एयरसेल को पकड़ना होता है। कॉनर बिना हिचकिचाहट उस आदमी को कैनन से उड़ा देता है सबके सामने। घर के अंदर एयरसेल लास्ट पायरेट को जमीन पर दबा के पूछती है, मेरा हस्बैंड कहाँ है? उसे मार देती है। पास्टर ब्रैडली आता है और कहता है, कॉनर तुम्हारे पास से जुड़ा हुआ है। वो उसे कैप्टन कहकर हेल्प मांगता है, लेकिन एयरसेल उस टाइटल को रिजेक्ट करती है। जब उसे पता चलता है एलिजाबेथ भाग गई है, वह तुरंत निकल पड़ती है मैंग्रोव्स की तरफ। फॉरेस्ट में पायरेट्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। एयरसेल एलिजाबेथ को बुशेज में ढूंढ लेती है। एलिजाबेथ रो रही होती है। वेस्टर्न मर चुका होता है। क्वार्टर मास्टर ली अपने आदमियों को वार्निंग देता है, एयरसेल को अंडरएस्टिमेट मत करना। रिवर क्रॉसिंग सीन इंटेंस होता है। पास्टर ब्रैडली सरेंडर कर देता है ताकि बाकी लोग बच सके। कॉनर उसे पहचान लेता है, ब्लैकहार्ट ब्रैडली। वह गोली मार देता है उसे पेट में। एयरसेल नदी में पायरेट्स को फंसाती है। कुछ पानी में चिल्लाते हुए मरने लगते हैं। वह जंगल में घुसकर एक और स्काउट को बेरहमी से मार देती है। तब कॉनर उसका पायरेट नाम हवा में चिल्लाता है, ब्लडी मैरी। वह पूछता है, क्या तुम्हारे बेटे को सच पता है? वह डील ऑफर करता है, चोरी किया हुआ गोल्ड ले आओ और कैप्टन बोडेन को जिंदा ले जाओ। एयरसेल मान जाती है। वह अपने परिवार को एक सीक्रेट केव एंट्रेंस पर ले जाती है, जहां एक हिडन शिप होता है। एलिजाबेथ शॉक हो जाती है। एयरसेल आखिरकार कन्फेस करती है, कॉनर एक निर्दयी पायरेट है जिसके साथ वह कभी थी।
जिंदा रहने के लिए उसे नई आइडेंटिटी बनानी पड़ी। केव में दफन गोल्ड मिलता है। यही उनकी फ्रीडम है। और दोस्तों, यहाँ से स्टोरी और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि कॉनर का असली ऑब्सेशन गोल्ड नहीं, एयरसेल के सिर पर बाउंटी है। तो दोस्तों, केव के अंदर एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। बाहर समुंदर की लहरों की आवाज आ रही होती है और अंदर टॉर्चेस की लाइट में एलिजाबेथ बरीड गोल्ड को देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जो सिंपल लाइफ वह जी रही थी, वह सब झूठ का कवर था। एयरसेल बताती है कि कॉनर का असली नाम फ्रांसिस्को कॉनर है और वह सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं आया, बल्कि उसके सिर पर जो बाउंटी है उसके लिए आया है। ब्रिटिश एम्पायर ने ब्लडी मैरी को पकड़ने पर माफी और रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ है। सीन कट होता है। क्वार्टरमास्टर ली कॉनर को बोलता है कि यह मिशन गोल्ड के लिए था, पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं। वह कहता है, हम लोग अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं सिर्फ तुम्हारी ऑब्सेशन के लिए। कॉनर शांत आवाज में पूछता है, क्या ये म्यूटिनी है? क्रू चुप रहता है और बिना वार्निंग दिए कॉनर ली को सीधा चेस्ट में गोली मार देता है। वह चिल्लाता है, जो ब्लडी मैरी को पकड़ेगा उसे नई जिंदगी मिलेगी। क्रू जोर से चीयर करता है। अब यह सिर्फ मिशन नहीं, शिकार बन चुका होता है। बैक टू केव। एलिजाबेथ एयरसेल के घाव साफ कर रही होती है। खून रुक नहीं रहा होता। तब एयरसेल धीरे से बोलती है, बोडेन मर चुका है। एलिजाबेथ फ्रीज हो जाती है। आइजैक चुपचाप सुन रहा होता है। एयरसेल कहती है, रोना बाद में, पहले सरवाइव करना है। वह फैमिली को कमांड मोड में डाल देती है। कीव को फोर्ट्रेस बना दिया जाता है। एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक। एक एयरसेल आइजैक को देखती है और कहती है, अगर मैं गिर जाऊं, तुम बोट लेकर निकल जाना। समुंदर तुम्हारे खून में है। बाहर पायरेट्स ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए टनल तक पहुंच जाते हैं। कॉनर ऑर्डर देता है, ब्लडी मैरी को जिंदा या मुर्दा बाहर लाओ। पायरेट्स अंधेरी टनल्स में घुसते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि फ्लोर के नीचे ट्रैप्स सेट हैं। इसी मोमेंट का वेट कर रही होती है एयरसेल। ऊपर से गनफायर शुरू हो जाता है। छोटे एक्सप्लोसिव चार्ज उनके पैरों के पास ब्लास्ट होते हैं। तभी स्काउट अचानक एम्बुश करता है। वह मैनियाक की तरह हंसता है और एलिजाबेथ को पकड़ने की कोशिश करता है। एयरसेल वह कहता है, तुम्हें पकड़कर एग्जीक्यूट किया जाएगा और हम हीरो बनेंगे। अब फाइनल ड्यूल शुरू होता है। स्वॉर्ड और पिस्टल दोनों यूज हो रहे होते हैं। हर स्ट्राइक में पूरे सालों का गुस्सा है। कॉनर उसे याद दिलाता है, मैंने तुम्हें गटर से उठाया था। एयरसेल जवाब देती है, मैंने तुम्हारा दिल टारगेट किया था। कॉनर उसके बेटे को थ्रेटन करता है। कॉनर गिरते हुए उसका नाम फुसफुसाता है। स्मोक धीरे धीरे क्लियर होता है। एलिजाबेथ भाग कर आती है, तुम ठीक हो? उर्सेल हल्की सी मुस्कान देती है। डेंजर खत्म। वह कहती है, अब ब्लडी मैरी नहीं, मेरा असली नाम है मैरियम। और दोस्तों, यहीं पे फिल्म खत्म होती है।